दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। सीएम बोले कोविड-19 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का काम बेहतर, अहम भूमिका निभाने पर दी बधाई। बेसहारा पशुओं को ले जा रही 2 गाड़ियां पकड़ी, दम घुटने से एक पशु की मौत, पुलिस ने की कार्रवाई। इस बार किन्नर कैलाश यात्रा पर प्रतिबंध, दर्शन नहीं कर पाएंगे शिव भक्त। हमीरपुर में अतिक्रमण पर शिकंजा, नगर परिषद के अधिकारियों और पुलिस ने हटाया अवैध कब्जा। प्राथमिकता के आधार पर हल होंगी जनहित से जुड़ी मांगें और समस्याएं, सदन में रखेंगे मुद्दे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने कोविड-19 के दौरान सराहनीय कार्य किए हैं और उसके लिए ये सभी बधाई के पात्र हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर्स ने प्रदेश के सभी जिले में घर घर जाकर लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इन कार्यकर्ताओं ने अपने विभाग के कार्यों के बावजूद कोविड-19 के लिए अतिरिक्त काम किया है। सीएम ने कहा कि खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है और लोगों को आगे भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। ठीक है सोनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत काम किया आपने और अभी भी बहुत सारी बातें शायद लेकर मैं आपके मन में रह गई जो कहनी चाहते थे आप, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है आपने। और खासतौर से ये जो अवेयरनेस में जो ACF का जो कैंपेन था उसमें तो रहा ही रहा, लेकिन उसके बाद पर्टिकुलरली जब जो बाहर से जो हमारे जो लोग दूसरे प्रदेशों में से होते संकट में, उनको जब लेकर के आए और उनमें से हम बहुत सारे लोगों को जब घर भेजा तो होम क्वारंटीन करने के लिए जब हमने कहा था, उसमें भी आप लोगों ने उनको निगाह कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत बेहतरीन से गाइड किया है और आपने साथ अपने जो काम किया है उसके अनुभव भी शेयर किए और उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पालमपुर के निकटवर्ती कंडी पुल पर पिछले मंगलवार को पद्धर मंडी से कुछ लोग 2 गाड़ियों में भरकर बेसहारा पशुओं को छोड़ने आए थे। लोगों ने इसकी सूचना तुरंत कंडी गांव के प्रधान व शनि सेवा सदन को दी। इसके बाद लोगों ने मौके पर पहुंचकर इन लोगों को पकड़ लिया तथा पुलिस को सूचना दी। इन दोनों गाड़ियों में पशुओं को ठूस कर भरा गया था। इस दौरान एक पशु की दम घुटने से मौत हो गई, जिसके चलते शनि सेवा सदन के प्रमुख परविंद्र भाटिया ने सब्जी मंडी से सब्जियां इत्यादि मंगवाकर बेसहारा पशुओं की भूख मिटाई। पुलिस ने इन दोनों गाड़ियों को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। नमस्कार जी, मेरा नाम राकेश कुमार है और कंडी गांव में ये पद्धर के कुछ लोग गाड़ियों में भर के जानवर को लेके आए थे, जिसमें 5-6 उस जीप में है और 10-11 जानवर इस जीप में, जिसमें एक गाय यहाँ पे इसमें मर गई है। यहाँ पुलिस स्टेशन में इनको लेके आए, जहाँ केस रजिस्टर हो रहा है, लेकिन ये जानवर भूखे थे तो शनि सेवा सदन के द्वारा भी इनको खाना खिलाया जा रहा है। इन पुलिस ने केस वहाँ रजिस्टर कर लिया, इनको दोबारा मंडी भेजा जाएगा, लेकिन ये जानवर अभी यहाँ भूखे थे तो इसलिए शनि सेवा सदन द्वारा जो परमिंदर भाटिया जी हैं, जो हमेशा गाय की और मवेशियों की सेवा में लगे रहते हैं, आज उनके द्वारा अभी उनको जैसे ही सूचना मिली वो यहाँ पालमपुर अभी पहुँचे, उन्होंने सारी जानकारी ली और अभी वो जीप में सब्जी लेकर आए हैं और गाय को खिला रहे हैं। हर वर्ष किन्नौर जिला में 1 अगस्त से 11 अगस्त तक आयोजित की जाने वाली किन्नर कैलाश यात्रा पर इस बार प्रशासन ने रोक लगा दी है। ये रोक देश में व्यापक कोरोना महामारी को देखते हुए लिया गया निर्णय है। SDM कल्पा डॉक्टर मेजर अवनिंदर कुमार ने बताया कि पूरे देश में व्यापक महामारी चल रही है। इस संक्रमण से किन्नौर जिला भी अछूता नहीं है। गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि इस महामारी के दौरान किसी भी प्रकार की धार्मिक गैदरिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने बताया कि ऐसे में यदि कोई व्यक्ति किन्नर कैलाश यात्रा करते पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 19 की महामारी है, पूरे देश में व्यापक रूप से फैली हुई है और यहाँ किन्नौर में भी जो है केसेस पॉजिटिव हमारे पास हैं और गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है वो जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें किसी भी प्रकार की रिलीजियस गैदरिंग जो है, धार्मिक दृष्टि से कहीं भी गैदरिंग जो है वो परमिटेड नहीं है, उनके ऊपर निषेध है। तो इन सब के मद्देनजर जो किन्नर कैलाश यात्रा है वो प्रशासनिक तौर के ऊपर रद्द कर दी गई है और कोविड-19 के जो गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश हैं उसके अनुसार अगर उन आदेशों की उल्लंघना की जाती है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 9 में अतिक्रमण की शिकायत मिलने के बाद नगर परिषद के अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ कार्रवाई की है।
यहाँ पर नगर परिषद को स्थानीय लोगों की तरफ से अतिक्रमण किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद नगर परिषद हमीरपुर की कार्यकारी अधिकारी किशोरीलाल ठाकुर मौके पर पहुंचे और उन्होंने अतिक्रमण को हटाया। यहाँ पर अतिक्रमण की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत पेश आ रही थी। नगर परिषद हमीरपुर के अधिकारियों एवं पदाधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण ना करें। देखो, ये वार्ड नंबर 9 का जो एनक्रोचमेंट का जो मामला आया है, इसके संबंध में वहाँ के जो साथ में जो घर हैं उन्होंने नगर परिषद में शिकायत की थी कि उन्होंने नगर परिषद की गली के ऊपर दीवार लगा दी है और आने जाने का जो रास्ता था वो अवरुद्ध हो गया है। तो उसके उपरांत हमारे जो कार्यालय के फील्ड स्टाफ के अधिकारी हैं वो मौके पर गए, उन्होंने निरीक्षण किया और पाया कि जो बिमला देवी वाइफ ऑफ कैलाश चंद वार्ड नंबर 9 की निवासी है, उसने उस गली के ऊपर एक दीवार लगा दी थी जो गली नगर परिषद ने इंटरलॉकिंग टाइल लगाकर बनाई थी। तो हमने उनको नोटिस दिया, नोटिस लेने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उसके बाद हमने नोटिस का वहाँ पर चस्पान करवा दिया और आज हमने उस दीवार को पुलिस की सहायता से नगर परिषद के स्टाफ द्वारा जो है उसको हटाया गया है और अब आने जाने के लिए जो है वो गली बिल्कुल ठीक हो गई है, वहाँ पर कोई रुकावट नहीं है और बड़ा इजीली उसमें से लोग जो हैं वो अब आ जा सकते हैं। ये गली जो है लगभग कहीं 1.5 मीटर के लगभग चौड़ाई है उसकी, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो जहाँ भी मतलब जैसी ज़मीन अवेलेबल थी वैसे जहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स जो है वो डाली गई है। कोई अन्य निवासी इस तरह का कोई ऑफेंस करता है तो उसके प्रति भी ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी जैसी आज हमने की है। जिला परिषद चंबा की त्रैमासिक बैठक आज बचत भवन परिसर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद के अध्यक्ष धर्म सिंह पठानिया ने की। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। जिला परिषद के सदस्यों ने अपने अपने वार्ड से संबंधित मांगों व समस्याओं को भी पटल पर रखा। जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि जनहित से जुड़ी मांगों व समस्याओं का हल प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी सदस्यों द्वारा उठाई गई मांगों व समस्याओं को गंभीरता से लेकर जल्द कार्रवाई अमल में लाकर सदन को अवगत करवाएं।